नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी या आपल्या लाडक्या YouTube चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करतो। आज अपन चर्चा करूँगा हिंदी वरती। आज हम हिंदी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पाठित पद्यांश। देखिए दोस्तों, पाठित पद्यांश अपना जो पाठ है, अपने जो बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें से दो कविताएं जो है हमें दी जाती है यहाँ, और दो ही कविता जो है वह 6+6 12 मार्क्स को रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स मिल सकते हैं अगर हम ठीक से कविताएं पढ़ते हैं और ठीक से उनके ऊपर विचारे गए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो हमें यहाँ आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। तो जाते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे। तो देखो, प्रश्न क्रमांक 2 जो है, सेकंड जो है, उसमें अ और आ प्रत्येक के लिए 6 अंक रहते हैं कुल। अ जो है वो 6 मार्क्स के लिए और आ जो है वह 6 मार्क्स के लिए। ऐसे 6+6 हमें टोटल 12 मार्क्स जो है ना वह इस टॉपिक के ऊपर आधारित रहते हैं। तो यहाँ हमें 12 मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखो किस तरह के सवाल आते हैं यहाँ। अगर आपने ठीक से देखा तो ओनली 1 मिनट दोस्तों, ठीक से अगर देखा तो देखो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहली बात, 2 अ और प्रश्न दूसरा आ पाठित पद्यांशों पर आधारित होंगे। इसमें 2 अंकों का आकलन होगा, ओके, 2 अंक की शब्द संपदा होगी और 2 अंक का पठित पंक्तियों का सरल अर्थ। तो सरल अर्थ भी कैसे लिखा जा सकता है, इसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले पहली जो कृति है वो रहती है आकलन कृति। इस आकलन कृति में क्या रहता है कि एक एक वाक्य में कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं या फिर कृतियां दी सकती है, एक शब्दों में आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, इस तरह के सवाल हो गए। दूसरी जो कृति है शब्द संपदा कृति है, और तीसरी जो है सरल अर्थ। कोई भी दो पंक्तियों का हमें सरल अर्थ यहाँ बताना पड़ेगा, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। जो एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने एक कविता है। पहले हम ये कविता जो है ये हमें दी है, ये सवाल जो है ये अभी हम सॉल्व करेंगे। देखो, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां लिखिए। तो अभी पहले इस पद्यांश को हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो, बहुत सारे बच्चे नए दिख रहे हैं, अगर नए हो और अब तक हमारा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देखिए, पढ़ते हैं पहले इस कविता को। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही है धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। देखो, लोहे की नहीं, धर्म की रही है धूम। मतलब हमारे यहाँ जो कुछ धर्म के आधार पर, मतलब सभी ने हमें धर्म का ज्ञान दिया, शांति का संदेश हमारे देश से दिया गया। मतलब हमारे देश में धर्म की धूम ज्यादा से ज्यादा घूम रही थी, धर्म की घूम रही। और यहाँ भिक्षु होकर रहते सम्राट, मतलब हमारे देश के जो सम्राट थे वह भी भिक्षु बनकर घर घर घूमे हैं, लोगों को अच्छा ज्ञान दिया। जैसे गौतम बुद्ध हो गए, वर्धमान महावीर हो गए, इन्होंने ज्ञान दिया है सभी को। यवन को दिया दया का दान, हमने दया का दान दिया है। हमारे देश से जो कुछ भिक्षु थे, जो कुछ संत थे, साधु संत, उन्होंने दया का ज्ञान दिया है। और चीन को मिली धर्म की दृष्टि, चीन को भी धर्म की दृष्टि हमने दी। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो सिंहल मतलब श्रीलंका, इसका मतलब किसी का हमने छीना नहीं, हमने किसी का भी छीना नहीं, किसी से हमने कुछ छीना नहीं, किसी भी देश से हमने कुछ छीना नहीं, हमने खुद से किसी देश पर आक्रमण किया नहीं हमारे देश से। प्रकृति का रहा पालना है, मतलब प्रकृति का ही हम पालन करते रहे। मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो प्रकृति के नियम से हम बंधे हैं, उसी प्रकृति के नियम को हमने बंधा है, उसी का ही पालन किया है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यही ही हमारी जन्मभूमि है भारतवर्ष, यहाँ कहीं से हम आए नहीं, यही हमारी जन्मभूमि है। यहाँ बहुत सारे लोग आए बाहर से, लेकिन हम यहाँ थे और यहाँ रहेंगे। तो देखो, ये जो कविता हमने पढ़ी है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल है, आकृति पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त 2 देशों के नाम। देखो, 2 कौन से देश है जिन देशों का नाम यहाँ प्रयुक्त किया है। तो देखो, सबसे पहला जो देश हमें यहाँ मिलेगा चीन तो दिख रहा है, और दूसरा है सिंहल। ये 2 देश हमें यहाँ दिख रहे हैं। सिंहल मतलब श्रीलंका। ये 2 देश है, चीन और सिंहल, ये 2 नाम आ सकते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल था। दूसरा है कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं का नाम। देखिए, कौन से 2 धातुओं का नाम यहाँ आपको प्रयुक्त किया गया है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। चलो बताओ, कौन से 2 धातु दिख रहे हैं। देखो, आपको यहाँ दिखेंगे 2 धातु। एकदम आसान सवाल है। देखो, ढूंढो और
कमेंट में लिखो, लिखा क्या? यस लिखा, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, सही लिखा है भाई। स्वर्ण लिखा है किसी ने, कहाँ है स्वर्ण? देखो एक तो लोहा यहाँ दिख रहा है, लोहा भी लिखा है, और दूसरी जो है स्वर्ण। ये दो धातु हमें यहाँ दिख रहे हैं, ये दो धातु का धातुओं का नाम जिक्र जो है वह इस कविता में किया गया है। ओके, देखो तो ये जो है ये आंसर है आपका। इस तरह से आपको लिखना है, इसी तरह से आपको चार्ट बनाकर लिखना है दोस्तों। आंसर लिखते समय इसी तरह का चार्ट बनाना है और ये ऐसा बनाना है सब। ओके, चीन, सिंहल, लौह और स्वर्ण। आगे वाला सवाल जो है हम देखेंगे। देखो ये तो बहुत सिंपल रहता है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, अपोजिट वर्ड, विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। विजय का विलोम अजय हो गया, धर्म का अधर्म हो गया, भूमि का आकाश हो गया और जन्म का मृत्यु हो गया। मरण भी लिख सकते हैं, मृत्यु भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो दो सवाल है ना दोस्तों, अ और आ, देखिए ये जो अ वन कृति एक और कृति दो, ये जो दो कृति है पहली और दूसरी, जिसमें आपको 2 + 2 2 + 2 4 मार्क्स आपको 100% मिल सकते हैं। तो यहाँ आपको आपके हाथ में है, यहाँ के 2 मार्क्स आपके हाथ में है। अभी आगे का जो सवाल है जहाँ हमें क्या करना है कि सरल अर्थ। देखो पहली जो उपयुक्त पद्यांश की आरंभ की 2 पंक्तियों का सरल अर्थ हमें लिखना है। ओके, देखो आरंभ की 2 पंक्तियां, आरंभ की 2 पंक्तियां क्या है? देखो यहाँ, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की धारा पर धूम, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो यहाँ देखो विजय केवल लोहे की नहीं, यहाँ देखो यहाँ हमने आंसर लिखा है किस तरह से कि भारत ने हमेशा धर्म का पालन किया है। भारत ने शस्त्रों के बल पर, लोहा मतलब शस्त्र के बल पर दूसरे देशों को नहीं जीता है। ओके, बल्कि उन्होंने प्रेम भाव से लोगों के हृदय जीते हैं। भारत ने प्रेम भाव से, अपने प्रेम भाव से लोगों के हृदय जीते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की भावना रहती है। यहाँ वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे त्यागी धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया है और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास उन्होंने किया है। उन्होंने धर्म का प्रचार किया है, अधर्म का प्रसार नहीं किया। ओके, तो इस तरीके से ये सरल अर्थ जो है वो हम लिख सकते हैं। अभी आगे जाने से पहले, रुकने से पहले, जाते जाते मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखो दोस्तों, इस तरह से ये तो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। ये इस तरह से हमें 6 मार्क्स मिल सकते हैं और एक रहती है कविता, 2 कविताएं दी जाती है। ओके, तो अभी रुकने से पहले एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ मुझे नए दिख रहे हैं, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इसके अगर नोट्स चाहिए, देखिए मैंने सबके नोट्स आपके लिए लाए हैं एकदम फ्री में। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे वेबसाइट पर जाकर हिंदी के ये सब नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर जाकर। तो चलिए हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम हिंदी विषय के सभी नोट्स, जिसमें व्याकरण है, लेखन विभाग है, जिसमें सभी नोट्स है, कैसे डाउनलोड करते हैं। जाते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो या नोट्स कशा डाउनलोड करायच्या मित्रांनो, या नोट्स डाउनलोड करून घ्या, खूप फायदेशीर ठरणार आहे। सुरुवातीला आपण काय करायचं, क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी असं गुगलवरती टाईप करायचं। गुगलवर टाईप केल्यानंतर इथं पहिली जी काही वेबसाईट येईल क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी नावाची, creativeLearning.co.in वगैरे आहे इथं बघा, तर तिथं आपल्याला क्लिक करायचं आहे। इथं क्लिक केल्यानंतर आपण थेट आपल्या वेबसाईटवरती जाऊ। इथं बऱ्याच गोष्टी आहेत बघा, इथं तुम्ही जुन्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करू शकताय, इम्पॉर्टंट नोट्स आहे, ऑनलाईन टेस्ट आहे। पण आपल्याला इम्पॉर्टंट नोट्स आणि व्हिडिओ पाहिजेत, तर इथं आपण इम्पॉर्टंट नोट्स जे आहेत ना तिथं क्लिक करूयात। इम्पॉर्टंट नोट्सवर क्लिक केलं, हे बाकी जरा बंद करू आपण। इम्पॉर्टंट नोट्सवर क्लिक केलं की खाली बघा या ठिकाणी इयत्ता 10वी बोर्ड परीक्षा 2024 IMP नोट्स। तर याच्यामध्ये बघा इंग्लिश, गणित भाग 1, मराठी आणि हिंदीचे अपडेट झाल्यात। मग हिंदीवरती जर मी क्लिक केलं तर मला हिंदीच्या नोट्स बघायला मिळतील। बघा हिंदीच्या नोट्समध्ये 2 गोष्टी आहेत, एक मला नोट्स पण आहेत, व्हिडिओ पण आहेत। नोट्स पाहिजे असेल तर नोट्सवरती क्लिक करा, व्हिडिओ पाहिजे असेल तर व्हिडिओवरती क्लिक करा। नोट्सवर जर आपण क्लिक केलं तर या ठिकाणी बघा ह्या ज्या नोट्स आहेत तुम्ही इथून डाउनलोड करू शकतात। या सगळ्या कुठल्या नोट्स पाहिजेत त्या तुम्ही डाउनलोड करू शकता, हिंदीच्या सर्व। आणि जर तुम्हाला या ठिकाणी व्हिडिओ बघायचे असतील तर व्हिडिओ जर वर क्लिक केलं तर या ठिकाणी बघा सध्या तरी तुम्हाला व्हिडिओ बोर्डाचे प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप, पठित गद्य आकलन, संपूर्ण उपयोजित लेखन, संपूर्ण व्याकरण आहेत। या ज्या व्हिडिओ त्या जुन्या आहेत, परंतु आता सध्या मी ज्या काही लेटेस्ट व्हिडिओ अपडेट करणार आहेत त्या लवकर अपलोड करणार आहे,
त्या लवकरात लवकर इथंच याच वेबसाईटवरती अपडेट होतील. ओके, तर मित्रांनो लगेच जा गुगलवरती जाऊन क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी टाईप करा. त्या लिंकवर क्लिक करून IMP नोट्सवरती क्लिक करून तुम्ही या नोट्स डाउनलोड करून घ्या आणि पुन्हा व्हिडिओ बघून चेक करा मित्रांनो कशा प्रकारे या नोट्स डाउनलोड करायच्यात. ओके, तर मित्रांनो अशा प्रकारे या सगळ्या नोट्स ज्या आहेत त्या तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर आता लगेच जा गुगलवरती आणि टाईप करा क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी आणि डाउनलोड करा नोट्स आणि करा अभ्यास. बाय मित्रांनो, धन्यवाद.